दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का गीता का अध्याय 8वां अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग सुनिए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चाप्योक्तिमधि दैव किम उच्यते यदि यज्ञम कथम कोत्रे देहे यस्मिन् मधुसूदनम् प्राणकाले मधुसूदनं प्राणकाले मनसा चलेन् भक्तो युक्तो योगबलेन चैव भूर्भो मध्ये प्राणमावेशायकं शातं परम पुरुषमो वे दिव्यम। दोस्तों, जो टूटा फूटा अपनी जबान से निकल रहा है उसमें आप विशेष तौर से गौर न कीजिए, लेकिन कम से कम भगवान में हमारा ध्यान तो है। हम भगवान को ध्यान तो लगा रहे हैं, क्योंकि भी कहा भी गया है कि उल्टा नाम जप करके भगवान को पाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं तो ग्रंथों में हमने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। इसलिए जैसा अपने जबान से निकल रहा है, अब अपना मन तो लगा है भगवान में, किसी तरह लगा है, शुद्ध अशुद्ध तौर से। कहा भी गया है कि तस्य तस वेश कालेश माम निष्मण युद्ध चा। आप जिस वेश में हैं, जैसे भी हैं, शुद्ध हैं या शुद्ध हैं, लेकिन भगवान का अगर स्मरण करके कोई कार्य करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। लीजिए, करते हैं अब योगा। आप लोग योगा देखिए। हम चलाएंगे, सबसे पहले साइकिल चलाएंगे। साइकिल किस तरह से चलती है देखिए। इस तरह लेट जाते हैं ऐसे, और इसके बाद ये देखिए, ये साइकिल। इसे दोस्तों कहते हैं साइकिल। अब इसके बाद में रीढ़ की हड्डियों को अपनी मजबूत करना है। उनमें डिफेक्ट आ जाता है, सबसे ज़्यादा डिफेक्ट आ जाता है जब पैर अपना ऊंचा नीचा पड़ जाता है, कहीं गड्ढे पड़ जाता है, तो रीढ़ की हड्डियाँ इधर का उधर हो जाती हैं। उनको लेवल में लाने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे लेट जाए जैसे मैं लेटा हूँ। इसके बाद में ये जिस तरह दोस्तों इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करना है। इसके बाद यूँ हो जाइए। इसके बाद यूँ हो जाने के यूँ पैरों को इधर होना चाहिए, सिर अपना इधर ऐसे ऐसे। कैसे करना है इसको, सांस भरना है ऊपर को, ऐसे सांस को निकाल करके ऊपर को आना है ऐसे। इसी प्रक्रिया को ये सिर इधर, देखा आपने, सांस को जो है हम निकाल करके आते हैं, सांस भर के नीचे जाते हैं ऐसे। ये ऐसा करने से हमारी नसें जो है जो डिफेक्ट हो जाती हैं, इधर के उधर हो जाती हैं, तो अपनी जगह स्थिर हो जाती हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, कोणों के हिसाब से, गति के हिसाब से। ये जैसा जिस प्रक्रिया में जहाँ नसों को कहाँ लाना है, उसी हिसाब से हमको कोण बनाना चाहिए सीधा। ये इसके बाद दोस्तों हमको जो है सीधा अपने पैर को यूँ लाना है, यूँ, इस पैर को यूँ। इसके बाद यूँ इसको ऐसी प्रक्रियाएँ करने से अपनी जो नसें होती हैं तो अपनी जगह में आ जाती हैं, जो खिसक जाती हैं, थोड़ा सा भी खिसक जाती है। अगर चावल जानते हो, चावल का दाना के आधे दाने के हिसाब से अगर नस खिसक गई तो प्रॉब्लम होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, भयानक दर्द होता है। उस दर्द को मिटाने के लिए नाना प्रकार की दवाइयाँ करते हैं, लेकिन शहर भगवान का बताया हुआ योगा, भगवान ने कहा है कि प्राण काले मनसा चलेन भक्तो तो योग बलेन। योग की महानता बताई है भगवान। योग करना चाहिए, और इसके साथ साथ में योग करने से बल भी आती है,
और भक्ति भी आती है। इसलिए करते रहिए दोस्तों। अब देखिए, लेट जाइए ऐसे, सीधा हो जाइए ऐसे। ये आ गए अपने स्तर में। अब ऐसे आने के बाद देखिए दोस्तों, ये आ गए। धीरे धीरे करते हुए हमको क्या करना है, सांस को ऊपर को लेना है। देखिए ऐसे, इससे क्या होता है, जो हमारी नसें, खून का दौरान कमज़ोर हो जाता है और वहाँ खून नहीं पहुँचने लगता है, ब्लड नहीं पहुँचने लगता है, रक्त नहीं पहुँचने लगता है। तो इसको सांस को ऐसे लेकर के, और जब ऊपर को जाएंगे ऐसे, इस जो है तो प्रेशर की प्रतिक्रिया से हम अपने शरीर की पूरी नसें खोल सकते हैं, अपना खून का दौरान सही कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया ये, देखा आप लोगों ने मैं किस तरह से जो है तो अपने अंगों को, इसके बाद में आप लोग सोचते हैं कभी कभी आपका पेट जो है तो क्या हो जाता है, कहते हैं उखड़ गया, नाड़े उखड़ गए, नाड़े उखड़ गए। आप सीधा देखिए, ऐसे लेट जाइए, बिल्कुल सीधा लेट जाइए। इसके बाद इस पैर को यूँ पकड़िए और इस पैर को यूँ पकड़िए। इसके बाद आपको ऊपर को जाना है। सौ % गारंटी के साथ मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर आपके नाड़े उखड़ गए हैं, कोई भी हो, बच्चा हो, लेडीज हो, लड़की, किसी के भी हो, इस तरह कर लीजिए, आपके नाड़े बैठ जाएंगे। ये गारंटी है दोस्तों, ये गारंटी है इस योग गुरु की, योग गुरु। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर लोगों का कहना है, क्या कहना है लोगों का दोस्तों ये कहना है कि अगर किसी कुर्सी को पाना है, किसी कुर्सी में बैठना है, तो उसको दौड़ के पकड़ के बैठेंगे, तभी लोग कहेंगे कि आप योग गुरु हैं। इसलिए हमको भी कहना पड़ता है अपने द्वारा कि हम भी कुछ जानते हैं, भगवान का दिया हुआ। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं कि हमारी जो भी क्या है, हम क्या पा रहे हैं भगवान से, आशीर्वाद पा रहे हैं। जो आशीर्वाद भगवान से प्राप्त हो जाते हैं, जो उसमें हमको घमंड हो जाता है। जब हमें घमंड हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार वास कर जाता है। तो हम क्या कहने लगते हैं, हम योग गुरु।